हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपीएससी की। तो इसके 5 प्रैक्टिस टेस्ट मैं करवा चुकी हूं। तो आज हम अगला 6ठा प्रैक्टिस टेस्ट इसका करने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं, और बाकी जितने भी 5 टेस्ट हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है उनका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है सामान्य ज्ञान नाम से। तो आप वो प्रैक्टिस टेस्ट भी वहाँ आपको एक साथ वीडियो मिल जाएगी, और यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम 6ठा प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। इसमें प्रश्न कैसे हैं देखते हैं। तो कथन वाला है पहला, माध्यमिक शिक्षा में सुधार माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण आधार था। यह जो विचार था वह कलकत्ता आयोग का था। तो कलकत्ता कमीशन के अनुसार क्या कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा सुधार में माध्यमिक शिक्षा ही सुधार करेगा, लेकिन इसमें क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण आधार है। तो असल कथन जो कहा गया वो ये था कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनुसार कि जो सुधार चीज़, किसी भी चीज़ में सुधार है, वो शुरू से माध्यमिक स्तर पर अगर शिक्षा को सुधारा जाएगा तभी वो विश्वविद्यालय स्तर पर आगे शिक्षा में सुधार होगा। ये असल कथन था। यहाँ पे क्या कहा गया, माध्यमिक शिक्षा में सुधार होगा तभी माध्यमिक शिक्षा में सुधार होगा। तो ये कथन असत्य है। दूसरा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों में मातृभाषा के प्रयोग की अनुशंसा किया। तो यहाँ पे उन्होंने जो है मातृभाषा जो भी थी उनकी, वहाँ की कलकत्ता की, उसको उन्होंने माध्यमिक शिक्षा में मातृभाषा का उपयोग करने की जो है सलाह दी, सिफारिश की। तो यहाँ पे ये कथन भी गलत है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी कि कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। अगला है, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है विमर्शात्मक स्तर शिक्षण। अगला है, G20 सम्मेलन के लिए भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है अमिताभ कांत को। अगला है, स्टार्स परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोल्डन समुद्र तट कहाँ है। तो ये ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी उपाधि प्राप्त किया। तो वो था MS स्वामीनाथन। अगला है, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का जो है पता लगाया था। तो वो थे ब्रिटिश टीम के द्वारा पता लगाया गया। अगला प्रश्न है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो हमने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो वो है चंबल नदी के पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपको जो है इनके साथ मिलान जो है करना है। इनका जो है सही चीज़ बनाना है क्रम से। तो सबसे पहले जो आया था वो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद जो दूसरा आया वो था प्रोजेक्ट टाइगर। उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी आया, और सबसे बाद में जो है जैव विविधता जो अधिनियम है वो सबसे बाद में आया था। एक सेकेंड, सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया था, फिर प्रोजेक्ट हाथी आया था, और सबसे बाद में जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में आया था।
और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1342। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग नामोल्लेखन मिलता है? तो वो है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सिंधु कान्हू और मैरव चांद दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, वो है प्रकाश वर्ष। अगला है, रेगुड़ किसका नाम है? तो रेगुड़ जो है काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए जाते हैं? तो वो है अनुच्छेद 12 से 35। अगला है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता वह करता है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो वो है राज्यसभा। तो नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए और नीचे दिए गए कूट से उसका सही उत्तर चुनना है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो ये बात सही है कि नहीं? तो ये बात सही है। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये भी बात सही है। तो यानी जो दोनों कथन है वो हमारा सही है। ऑप्शन सी। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है। तो वो जो नियोजित है वो है कृषि क्षेत्र में। अगला है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, वो है संरचनात्मक। अगला है, शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो वो है IITI इसकी प्रस्तावना है। एक मिनट, तो इसके अंतर्गत जो रखा गया है वह है SSSEA। दूसरा है परख, तीसरा है IITI। इन तीनों को जो है रखा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ABC। अगला है, शिक्षा में विघटनकारी तकनीकों का अभिप्राय है। तो इसका अर्थ है कि नई तकनीकें जिसने शैक्षिक प्रक्रिया की चीज़ों को पूर्णतया बदल दिया है। अगला है, विद्यालय मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का समूह है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर शैक्षिक के लिए किया जाता है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर विद्यालय का स्थान निरूपित किया जाता है। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला है, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो वो है 5वां जनरेशन, 5th जनरेशन का प्रयोग हो रहा है। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है स्टोरेज के लिए। अगला है, कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं। वर्ष 2022 में संपन्न 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था ITBP। वर्ष 2022 में मालवीय सरकार ने किस पूर्ण भारतीय क्रिकेटर को मालवीय स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है सुरेश रैना को। अगला है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है?
तो वो होता है एक मैलिशियस पैरासाइट जो आपके मैसेज खा जाता है और कंटेंट जो है नष्ट कर देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है। अटैच करके जैसे हम फाइल भेजते हैं तो ईमेल अटैचमेंट क्या होती है, कोई भी मैसेज के साथ अगर हम कोई भी फाइल कोई भी डॉक्यूमेंट है यानी कि फ़ोटो कुछ भी भेजना हो तो हम वो अटैच करते हैं, तो वही होता है। तो यहाँ सी नहीं, बी ऑप्शन है। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो वो है संकेत महादेव सरकर। अगला है वर्ष 2022 में दुनिया की सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण प्लांट को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है तेलंगाना में। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी प्रकार से आपको और भी प्रैक्टिस टेस्ट इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।